अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तलबा अज़ीज़, जमात पंजुम मजमून स्कॉलरशिप, इसमें जो है ज़हनी आजमाइश में हम जो है दर्जाबंदी सबक स्टार्ट किए थे। इससे कबल मैंने आपको ज़ख़ीरे अल्फाज में किस तरह दर्जाबंदी की जाती है इससे मुतालिक मालूमात दी। उसके बाद जो है अशकाल में किस तरह दर्जाबंदी की जाती है इससे मुतालिक मैंने मालूमात दी। अब आज के इस वीडियो में हमें जो है आइदाद में दर्जाबंदी किस तरह की जाती है इससे मुतालिक क्या करना है, मालूमात हासिल करना है। तो याद रखिए बच्चों कि आइदाद ये बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है। जब तक के तमाम चीज़ों की आपको मालूमात नहीं होती तब तक आप जो है वो आइदाद में, अब क्योंकि हर मैक्सिमम स्कॉलरशिप में हर टॉपिक के अंदर आइदाद पर मुश्तमिल क्वेश्चन होता ज़रूर है, तो तब तक आप जो है सवालात हल नहीं कर पाओगे। आप देखो आइदाद में सवालात किस किस्म के आते हैं। तो देखिए पहला जो आता है वो होता है जुफ्त अदद। जो सवालात होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, जुफ्त अदद। उसके बाद जो है तौक़ आइदाद है ना, सवाल कौन कौन से होते हैं, जुफ्त आइदाद और तौक़ आइदाद। उसके बाद जो है मुफ़र्रद आइदाद और मुरक्कब आइदाद। कौन से होते हैं, मुफ़र्रद आइदाद और मुरक्कब आइदाद। इस पर मुश्तमिल सवालात होते हैं। उसके बाद जो है आपको मुरब्बे पर मुश्तमिल सवालात होते हैं, है ना। उसके बाद मकब पर क्या होते हैं, मुश्तमिल सवालात होते हैं। मुरब्बे पर मुश्तमिल होते हैं और मकब पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद जो है कसौटियाँ होती है, 2 की कसौटी, 3 की कसौटी, है ना, 5 की कसौटी, 11 की कसौटी, 9 की कसौटी। तो उसके बाद जो सवालात होते हैं वो किस पर मुश्तमिल होते हैं, कसौटियों पर मुश्तमिल होते हैं, कसौटियाँ। उसके बाद या तो आइदाद की सीरीज़ में जमा का अमल होता है। आई बात समझ में, आइदाद की सीरीज़ में क्या होता है, या तो आपको जमा का अमल होगा, या ज़र्ब का अमल होता है, या तकसीम का अमल होता है, या तफरीक का अमल होता है। आई बात समझ में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको मालूमात देते हुए जाऊंगी। तो यहाँ देखिए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 सभी के लिए हिदायत है कि ग्रुप में शामिल न होने वाला अदद पहचानिए। अब अदद दिया गया है 2, उसके बाद दिया गया है 6, फिर दिया गया है 8 और फिर दिया गया है 4। अब 2, 6, 8 और 4 में अलग क्या है, तो ये तब तक आप मालूम नहीं कर पाओगे जब तक आपको जुफ्त आइदाद का मतलब मालूम ना हो। तो देखो जुफ्त आइदाद यानी ऐसे आइदाद होते हैं जिनके इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई अदद हो इकाई के मकाम पर। कौन से मकाम पर, इकाई के मकाम पर। तो वो जो आइदाद कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जुफ्त कहलाते हैं। अब जब हम इसका मुशाहिदा करेंगे तो आप बोलेंगे टीचर ये 2 जो है क्या है, जुफ्त है, क्योंकि 2 है, अकेला है, सिंगल है, इकाई का मकाम ही है, तो 2 जुफ्त है। 6 भी देखो जुफ्त दिखाई दे रहा है, 8 भी जो क्या है जुफ्त है, और 4 भी क्या है, ये जुफ्त अदद है। तो इसमें अलग क्या है, तो इसमें जो अलग है वो है 2। इसकी वजूहात ये है, इसकी वजह ये है कि 2 जो है वो जुफ्त अदद होने के साथ साथ मुफ़र्रद अदद भी है। अब आप बोलेंगे कि मुफ़र्रद अदद यानी टीचर क्या, तो मुफ़र्रद अदद यानी ऐसे आइदाद जो सिर्फ एक के पहाड़े में और खुद उस अदद के पहाड़े में आते हैं, खुद उस अदद के पहाड़े में आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मुफ़र्रद आइदाद। अब जब आप 4 का मुशाहिदा करोगे तो 4 जो है 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में आता है। यानी जुफ्त मुफ़रद आइदाद इसको बोलेंगे जिसके सिर्फ 2 आद हो, या तो एक वो खुद अदद और एक।
अब 1 के 2 के अलावा अगर वो तीसरे पहाड़े में आता है, कोई अदद 2 के अलावा अगर तीसरे पहाड़े में आता है तो वो जो अदद कहलाता है वो कहलाता है मुरक्कब अदद। आई बात समझ में। अब जब हमने इसका मुशाहिदा किए 4 का, तो 4 देखेंगे तो 4 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, 1 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में आता है, यानी इसके आठ कितने हो गए 3, पहला 1 फिर 2 और फिर 4। इसका मतलब कि ये कौन सा अदद है, मुरक्कब अदद है। जब आप 8 का मुशाहिदा करोगे, ये देखो अदद है ना जो 8, तो 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 8 1 के पहाड़े में आता है, देखो 2 चौक 8 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और खुद 8 के पहाड़े में आता है। तो ये अदद क्या हो गया, मुरक्कब अदद। क्या हो गया ये, मुरक्कब अदद। उसके बाद 6, जब 6 का मुशाहिदा करोगे तो 6 जो है 1 के पहाड़े में आता है, 6 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, 2 3 6, फिर 3 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है। तो ये जो 6 क्या कहलाएगा, ये मुरक्कब अदद कहलाएगा। तो ये भी नहीं। अब उसके बाद 2 अलग है, 2 अलग है, इसकी वजह क्या है, 2 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है, ये तीसरे किसी पहाड़े में आता नहीं है। तो इस वजह से इन चारों में जो है वो 2 क्या है, वो अलग है। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, 86, 62 और 57। अब ये जुफ्त और ताक़ायदात की सीरीज़ है। आई बात समझ में। अब इसका मुशाहिदा करेंगे 74। मैं यहाँ पे आपको जुफ्त तादाद दिख रही हूँ, 2 4 6 8, सॉरी सिफर भी आएगा, 0 2 4 6 8। अब 74 का इकाई का मकाम देखेंगे तो 4 है, 86 का इकाई का मकाम देखेंगे तो 6 है, 62 का इकाई का मकाम देखेंगे तो 2 है और 57 का इकाई का मकाम देखेंगे तो 7 है। तो अब इसमें अलग क्या है, तो देखो 4 जो है वो जुफ्त अदद है इकाई के मकाम पर, यानी 74 ये जुफ्त अदद होगा। 6 जो है ये जुफ्त अदद है, यानी 86 क्या हो गया, ये जुफ्त अदद हो गया। 62 में 2 इकाई के मकाम पर है, यानी जुफ्त हो गया, तो ये क्या हो गया, ये 62 जो है जुफ्त अदद हो गया। लेकिन 57 के इकाई के मकाम पर 7 है, 57 के इकाई के मकाम पर 7 का हिंदसा है, तो ये अदद जो है जुफ्त नहीं है, ये अदद कहलाता है तौक। अब तौक अदद यानी क्या, तो तौक अदद यानी ऐसे अदाद जिनके इकाई के मकाम पर 1 3 5 7 या 9 में से कोई हिंदसा हो तो वो अदद कहलाता है तौक। अब ये 57 के इकाई का हिंदसा 7 है, इसीलिए ये जो अदद कहलाएगा वो अदद क्या कहलाएगा, तौक अदद कहलाएगा। इसलिए इन चारों में 57 अलग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ देखिए अदद, पहला अदद है 60, फिर है 24, फिर है 56 और फिर है 58। अब इसमें शामिल क्या नहीं होता, देखो आपको पहाड़े भी इसमें याद होना ज़रूरी है। अब ये जो अदद है ये दिए गए हैं 12 का पहाड़ा, तो 12 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 12 पंजे 60 आते हैं, 12 दूने 24 आते हैं, है ना। देखो 12 का पहाड़ा करो, 12 के पहाड़े में कौन कौन से अदद आते हैं, देखिए 12 का जब पहाड़ा पढ़ोगे तो 12 के 12, 12 दो 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ती 84। तो यहाँ देखिए थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, और मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जो अदद है ये ज़रा 48 चाहिए, यहाँ पे अदद क्या चाहिए 48। एक सेकेंड, तो यहाँ देखेंगे ये अदद चाहिए यहाँ पे 48। तो आप जब मुशाहिदा करोगे तो 12 के पहाड़े में 12 पंजे 60 आते हैं, 12 दूने 24 आते हैं, 12 के पहाड़े में 56 कब आते हैं, देखो 12 के 12, 12 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72 आते हैं क्या, नहीं आते हैं। 12 के पहाड़े में 48, 12 के 12, 12 दो 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, यानी 12 के पहाड़े में 56 नहीं आते, 12 के पहाड़े में 56 नहीं आते, 12 के पहाड़े में 48 आते हैं, 12 के पहाड़े में 24 आते हैं, 12 के पहाड़े में 60 आते हैं, लेकिन 56 ये नहीं आते। तो इसलिए क्या है, ये अदद
चारों में से अलग है। अब आप ये कब मालूम कर पाओगे, जब आपको 12 का पहाड़ा याद हो, यानी आपको स्कॉलरशिप में बैठना है तो कम से कम आपको 20 तक पहाड़े याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अदद है 55, 22, 33 और 45। अगर आपको पहाड़ याद है तो आप फौरन बोलेंगे कि 55 जो है 11 के पहाड़े में आता है, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, लेकिन इसमें जो 45 है, ये 45 जो है वो 11 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये क्या है, अलग है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सीरीज जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट सीरीज का आप मुशाहिदा कीजिए। जब मुशाहिदा आप करोगे तो यहाँ देखिए अदद है 39, 48, 45 और 66। अब इसमें अलग क्या है, अब देखने के बाद देखेंगे तो इसमें तो जुफ्त अदद की सीरीज़ नहीं लग रही, क्योंकि ये देखो ये तौक है, ये जुफ्त है, ये तौक है, ये जुफ्त है, मिक्स है तो नहीं आएगा। पहाड़ा कोई सेम देखेंगे तो एक पहाड़े के अदाद भी नहीं लग रहे हैं, है ना, मुफरद अदाद भी नहीं लग रहे हैं। तो अब इनमें कौन सा अमल है, तो यहाँ देखने का कि जमा का अमल करने का। आप अददों की जमा कीजिए तो 3 जमा 9, तो 3 जमा 9 कितने होते हैं, 3 जमा 9 जब हम करेंगे तो 3 9 के बाद 10, 11, 12, यानी 3 जमा 9 यानी 12 आए। फिर 4 जमा 8, तो 4 जमा 8 भी कितने होते हैं, 12 होते हैं। फिर 4 जमा 5, तो 4 जमा 5 होते हैं 9, और 6 जमा 6 होते हैं 12, यानी सिर्फ 45, यानी 4 और 5 के जब हमने जवाब जमा किए तो जवाब कितना आया, 9 आया। बाकी तमाम जो अदाद है इनकी जब हमने जमा किए तो जवाब कितना आया, 12 आया। तो हमको जमा का अमल भी कर कर देखना है। तो 45 ये क्या है, इन चारों में क्या है, 45 जो है वो क्या है, अलग है। क्लियर है आपको। उसके बाद अगला देखिए, अगला देखने के बाद देखेंगे 13, 23, 33 और 43। अब आपको मुफरद अदाद पहाड़े याद होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे 13 ये मुफरद अदद है, 13 सिर्फ 13 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। 23 भी ये मुफरद अदद है, 23 जो है 23 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा। 43 ये भी मुफरद अदद, लेकिन 33 जो है ये 1 के पहाड़े में तो आता ही है, 11 के पहाड़े में भी आता है और 33 के पहाड़े में भी आता है, यानी इसके 3 आद हो गए। तो इसका मतलब ये मुरक्कब अदद है, बाकी तीनों क्या है, मुफरद है, इसलिए 33 क्या है, इन सब में जो है वो अलग है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ दिया गया है 813, है ना, 764, 591 और 432। अब ये जुफ्त अदाद और ताक अदाद की सीरीज नहीं लग रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, इधर 4 है, मिक्स है नहीं। उसके बाद मुफरद मुरक्कब की भी नहीं लग रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो जमा करेंगे तो देखो 8 और 1 9, 10, 11, 12, इसकी जमा आई 12, इसकी जमा 6 और 4 10, 10 और 7 17, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 4 3 और 2 5, 5 और 4 9, यानी 1 की जमा आई 9, इसकी आई कितनी 15, इसकी आई 17 और इसकी आई 12। तो देखो तो 3 का पहाड़ा है, 3 के पहाड़े में 3 की कसौटी में 12 आते हैं, है ना, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 आते हैं, 3 तिया 9 आते हैं, लेकिन 3 के पहाड़े में 17 नहीं आते। तो इस वजह से जो है 764 जो है बाकी सब में क्या है, अलग है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है मैं मज़ीद मिसालें आपको हल कराऊंगी। जी साहब।